कि रिशांक ने भव्य से हेल्प मांगी है और दोनों बंद हो गए हैं एक कमरे में और बहुत मुसीबतों से दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि भव्य की वजह से रिशांक जो है उसके डैड उसके करीब आते जा रहे हैं, उस पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि नितिन को ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री में या फिर शोरूम में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ रिशांक ही कर रहा है। लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये सब कुछ जो है वो भव्य की वजह से हो रहा है। भव्य आइडिया दे रही है और भव्य की वजह से ही इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था कोलैबोरेशन का वो मिल पाया है। नितिन की दिली इच्छा थी कि मैं उस अपने जो ओपिनियन कंपनी है उसके साथ में पार्टनरशिप में काम करूं, वो भी भव्य की वजह से हुआ है। लेकिन रिशांक पछता रहा है कि ये बात मैं कैसे बताऊं डैड को, लेकिन वो खुश है कि चाहे भव्य ने किया हो चाहे मैंने किया हो, लेकिन मेरे डैड मुझसे खुश हैं। आज उन्होंने मेरे बात भी सुनी, मुझे गले भी लगाया और मुझ पर विश्वास भी करने लगे हैं। तो बस वो विश्वास जो है रिशांक अपने डैड का खोना नहीं चाहता है और इसी वजह से वो भव्य से हेल्प मांगने जाता है, क्योंकि उसको जाना है अपनी एक मीटिंग में, जिम की तरफ से उसकी कोई मीटिंग है, उसे वहाँ जाना है। और लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसको शोरूम पे बैठना है, शोरूम की देखरेख करनी है, साड़ियों का जो उनका शोरूम है। लेकिन अब रिशांक फंसा हुआ है, वो सोचता मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है वो भी अटेंड करना है। तो वो भव्य के पास आता है। भव्य जो है वो किचन में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है और वहीं पर रिशांक आ जाता है, बातों को गोल गोल घुमाता है और फिर जो भव्य है वो समझ जाती है। वो तुरंत ही कहती है कि देखो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ना, तब तुम मुझ जैसी मोटी लड़की भी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। साफ साफ बोलो काम क्या है, क्या करवाना क्या चाहते हो तो मुझसे वो बताओ, क्या हेल्प चाहिए। तो रिशांक कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे सच में मिलने आया हूँ। और हाय हेलो भी करते हैं दोनों। और उसके बाद जो भव्य है, हाँ मैं समझ गई, अब जल्दी से बता दो क्या करना है मुझे। तो रिशांक कहता है कि तुम प्लीज़ शोरूम पर बैठ जाओ, मुझे जाना है मीटिंग में। तो भव्य कहती है हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही था, मैं समझ गई थी तुम मेरे पास आए हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, तो इतना मक्खन लगाने की क्या ज़रूरत थी, साफ तौर पर कह देते मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। अगली बार ध्यान रखना, कोई बहाना नहीं चाहिए, सीधे सीधे बोल देना मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। तो अब आपको देखने को ये भी मिलेगा कि भव्य जो है वो स्टोर रूम जो होता है वहाँ से कुछ सामान लेने जाती है। मतलब बड़े बड़े घरों में स्टोर रूम भी कुछ अलग तरीके का होता है, कोल्ड स्टोर टाइप का होता है। तो भव्य वहाँ जाती है और अचानक से जो गेट है वो बंद हो जाता है। अब वो अंदर से दरवाज़ा पीट रही है, कोई सुन नहीं रहा है, और वो जो उसका हैंडल वगैरह है गेट का उसको खोलने की कोशिश करती है तो वो भी टूट जाता है। अब तभी आ जाता है रिशांक, वो बाहर की तरफ से गेट खोल देता है, दोनों आकर अंदर बात करने लगते हैं। रिशांक पूछ ही रहा था कि तुम अंदर लॉक कैसे हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तभी अचानक से डोर जो है वो फिर से बंद हो जाता है। जी हाँ, अब डोर फिर से बंद हो गया है, बाहर कौन है नहीं है कुछ पता ही नहीं है, और अंदर जो है फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। रिशांक घूम रहा है, परेशान हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना था, शोरूम पे जाना था, मेरे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी, डैड को कुछ हो ना जाए फिर से मेरी वजह से, मतलब इस तरीके से बोल रहा है। तो दोनों वहीं फंसे हुए हैं। तब भव्या कहती है क्या बड़बड़ा रहे हो।